दोस्तों क्या आपको पता है कि SBI म्यूचुअल फंड 6 लाख करोड़ AUM के साथ साथ इंडिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, जिसके पास टोटल 146 स्कीम्स हैं। आज के इस वीडियो में हम SBI के टॉप 3 बेस्ट स्कीम को डिस्कस करेंगे, जिसने पिछले कई सालों से बैंक FD से 3 गुना 4 गुना ज्यादा रिटर्न बना करके दिया है। आप इन फंड्स में केवल 5,000 रुपए की मंथली SIP करके 2.3 करोड़ तक का कॉर्पस इकट्ठा कर सकते हैं। ये कौन से फंड्स हैं जानेंगे इस वीडियो में, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। बट आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इन स्कीम के नाम जानने से पहले कुछ की पॉइंट्स को समझ लेते हैं कि मैंने इन फंड्स को क्यों पिक किया है और आपको म्यूचुअल फंड में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों इंडिया में आज भी बहुत सारे लोग बैंक FD यानी फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं और बैंक FD उन्हें कितना रिटर्न देता है, मैक्सिमम 5 to 6%। बट क्या आपको पता है कि इंडिया में महंगाई हर साल ऑन एन एवरेज 5 to 7% के रेट से बढ़ रहा है। अब जरा आप सोचिए, जो लोग बैंक FD में इन्वेस्ट करते हैं उनके पैसे का जो रियल वैल्यू है वो फ्यूचर में घटेगा या बढ़ेगा? ऑफ कोर्स घटेगा। फिर भी ज्यादातर लोग बैंक FD में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। इसका मेन रीजन है लेक ऑफ नॉलेज। लोगों को म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग ज्यादा नॉलेज ही नहीं होता है और लोग म्यूचुअल फंड को डायरेक्टली स्टॉक मार्केट से कंपेयर करने लगते हैं और इसे हवा बना देते हैं। कहीं फ्रेंड सर्कल में सुन लिया, मीडिया में सुन लिया, लोग म्यूचुअल फंड को बहुत ज्यादा रिस्की समझने लगते हैं। अगर आप किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, थोड़ा सा रिस्क लेते हैं, तो ऑन एन एवरेज आप मिनिमम 15% का आसानी से रिटर्न बना पाएंगे एंड मैक्सिमम 20%, 25%, इवन 30% तक का भी रिटर्न मिल जाता है, जो FD से 3 गुना 4 गुना ज्यादा है। जो लोग म्यूचुअल फंड को डायरेक्टली स्टॉक मार्केट से कंपेयर करते हैं उनको मैं थोड़ा इन्फॉर्म करना चाहूंगा कि जब हम किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, मान लीजिए कि आपने टाटा मोटर्स के स्टॉक में इन्वेस्ट किया है। इन फ्यूचर अगर टाटा मोटर्स का शेयर प्राइस 20% से नीचे गिरता है तो आपको भी 20% का लॉस होगा, बिकॉज आपने किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट किया है। बट म्यूचुअल फंड में क्या होता है, म्यूचुअल फंड बेसिकली बहुत सारे स्टॉक्स का एक बास्केट होता है, जिसमें डिफरेंट कैटेगरी के डिफरेंट सेक्टर के स्टॉक्स होते हैं। और जब भी हम किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा पैसा किसी एक स्टॉक में न लगकर बहुत सारे कंपनी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट होता है, जिससे हमें बहुत अच्छी डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। और इन फ्यूचर अगर किसी एक स्टॉक का परफॉर्मेंस बुरा होता है तो हमें इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज हमारा सारा पैसा अलग अलग कंपनी के स्टॉक्स में लगा होता है। इसीलिए ज्यादातर लोग डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट न करके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना प्रेफर करते हैं। एंड सेकंड पॉइंट, डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए स्टॉक मार्केट का बहुत ज्यादा नॉलेज होना चाहिए। कंपनी का बैलेंस शीट, फंडामेंटल्स वगैरह ये सारी चीजें अच्छी से समझ में आना चाहिए, तब आप किसी अच्छे कंपनी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर पाएंगे। और इसके लिए बहुत ज्यादा एफर्ट जाता है, बहुत ज्यादा समय लगता है। बट म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं है। हम एक बार किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में लमसम के थ्रू या SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, उसके बाद सारा काम फंड मैनेजर का होता है। फंड मैनेजर अपने इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के बेसिस पे अलग अलग कंपनी का स्टॉक्स पिक करता है और उसमें इन सभी पैसों को इन्वेस्ट करता है। और फंड मैनेजर का अप्रोच होता है इन्वेस्टर्स को बेटर रिटर्न बना करके देना। इसीलिए दोस्तों आप डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें या ना करें, बट FD से अच्छा है म्यूचुअल फंड, आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब सवाल ये आता है कि हमें किस तरह के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, इसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है। सो दोस्तों इन फंड्स को पिक करने के लिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को एनालाइज किया है, जिनके बेसिस पे मैंने इन फंड्स को पिक किया है। फर्स्ट पैरामीटर है फंड मैनेजर, बिकॉज हम अपने सभी पैसे को इनडायरेक्टली फंड मैनेजर को ही देते हैं और फंड मैनेजर अपने नॉलेज के बेसिस पे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है। तो फंड मैनेजर वेल एजुकेटेड होना चाहिए। फंड मैनेजर का स्टॉक मार्केट में बहुत सालों का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 5 साल, 10 साल या उससे भी ज्यादा। जितना ज्यादा होगा उतना ही बेटर होगा। सेकंड पैरामीटर है एक्सपेंस रेशियो। फंड को मैनेज करने के लिए म्यूचुअल फंड कंपनी कुछ फी चार्ज करती है, जिसे एक्सपेंस रेशियो कहा जाता है, और ये जितना कम होगा उतना बेटर होगा। थर्ड नंबर पैरामीटर है पास्ट परफॉर्मेंस। किसी फंड के पास्ट परफॉर्मेंस को देखने से पता चलता है कि उस फंड में कितनी कंसिस्टेंसी है और वो फंड फ्यूचर में कैसा परफॉर्म करेगा। तो ये कुछ पैरामीटर्स है जिनके बेसिस पे मैंने इन फंड्स को पिक किया है। दोस्तों SBI के टॉप 3 बेस्ट फंड्स में से फर्स्ट फंड है SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड। इस फंड के पास्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो एवरेज 3 ईयर रिटर्न है 28.97%, एवरेज 5 ईयर रिटर्न है 23.53%, एवरेज 10 ईयर रिटर्न है 20.38% एंड इस फंड का ऑल टाइम एवरेज रिटर्न है 21.23%। लॉन्ग टर्म में ये फंड काफी बेहतर रिटर्न बना करके दिया है। फंड मैनेजर है सौरभ पंत, जिनका स्टॉक मार्केट में 4 सालों का एक्सपीरियंस है, जिनके बदौलत ये फंड इतना अच्छा रिटर्न बना
करके दिया है। एक्सपेंस रेशियो है 0.89%। इस फंड का करंट NAV है 166 रुपीज। एग्जिट लोड है 0.5%। अगर आप 15 दिन के अंदर अपने यूनिट्स को सेल करते हैं तो आपको 0.5% का चार्ज देना होगा। इसमें आप मिनिमम 5000 का लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एंड मिनिमम 500 का SIP इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब चलिए एक बार रिटर्न को कैलकुलेट करते हैं। लेट्स सपोज अगर आप इस फंड में 2 लाख रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं और हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न है 21%, बिकॉज इसका ऑल टाइम एवरेज रिटर्न है 21.23% एंड इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन है 15 ईयर्स, तो आपका टोटल कॉर्पस बन जाएगा 35,86,906 रुपीज। ये अमाउंट अभी आपको बहुत छोटा दिख रहा होगा, बट अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन को केवल 5 साल और इंक्रीज कर दें तो आफ्टर 20 ईयर्स आपका टोटल कॉर्पस बन जाएगा 93,86,943 रुपीज। ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मैजिक। जितने लंबे समय के लिए आप इन्वेस्टेड रहते हैं उतना ही ज्यादा आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है। इसी फंड में अगर आप मंथली 5000 रुपए की SIP करते हैं तो 15 साल बाद आपका टोटल कॉर्पस बन जाएगा 44,78,689 रुपीज। एंड अगेन अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन को 5 साल और इंक्रीज करते हैं तो आफ्टर 20 ईयर्स आपका टोटल कॉर्पस बन जाएगा 1,46,63,323 रुपीज। केवल 5 साल इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन को इंक्रीज करने पर 1 करोड़ का कॉर्पस बढ़ गया। ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो चलिए जानते हैं इस फंड के इक्विटी सेक्टर एलोकेशन के बारे में। इस फंड में टोटल 4 सेक्टर्स हैं। इसका मेजर होल्डिंग है टेक्नोलॉजी में जिसका वेटेज है 64.99%, कम्युनिकेशन में 10.42%, सर्विसेज में 8.77% एंड कैपिटल गुड्स में 3.66%। इस फंड के पोर्टफोलियो में स्टॉक्स के होल्डिंग की बात करें तो इसका मेजर होल्डिंग है इन्फोसिस में जिसका वेटेज है 28.61%, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में 13.07% एंड भारतीय एयरटेल में 10.29%। इसके अलावा और भी अलग अलग सेक्टर्स के स्टॉक्स में इस फंड का होल्डिंग है। इसी तरह इस फंड ने लार्ज कैप कंपनीज और अलग अलग सेक्टर्स में अपनी होल्डिंग रखी हुई है। ये फंड एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है जिसमें आप इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म में अच्छा कॉर्पस बना सकते हैं। अगेन इसमें रिस्क भी है तो आप अपने रिस्क को एक बार जरूर कैलकुलेट कर लें। दोस्तों हमारे लिस्ट का सेकंड फंड है SBI स्मॉल कैप फंड। अगर हम इस फंड के पास्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो इस फंड का लास्ट 3 ईयर्स का एवरेज रिटर्न है 25.95%, लास्ट 5 ईयर्स का एवरेज रिटर्न है 14.29%, लास्ट 10 ईयर्स का एवरेज रिटर्न है 25.7%। अगर इस फंड के ऑल टाइम एवरेज रिटर्न की बात करें तो वो है 25.19%। फंड मैनेजर है R श्रीनिवासन जिनका स्टॉक मार्केट में 19 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.71% जो कि बहुत ही बढ़िया है एंड इस फंड का करंट NAV है 111 रुपीज। एग्जिट लोड की बात करें तो 1% है। अगर आप 365 डेज के अंदर अपने यूनिट्स को रिडीम करते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। अगर आप 365 डेज के बाद अपने यूनिट्स को रिडीम करते हैं तो आपको कोई भी एग्जिट लोड नहीं देना है। अगर इस फंड में इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की बात करें तो आप मिनिमम 5000 से लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एंड मिनिमम 500 से अपने SIP की शुरुआत कर सकते हैं। अब चलिए एक बार इस फंड में रिटर्न्स को कैलकुलेट करते हैं। लेट्स सपोज अगर आप इस फंड में 2 लाख रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न है 25%, बिकॉज इसका ऑल टाइम एवरेज रिटर्न है 25% एंड ये एक स्मॉल कैप फंड है तो इसमें इतना रिटर्न एक्सपेक्ट किया जा सकता है, इतना रिटर्न पॉसिबल है एंड इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन है 20 ईयर्स। तो आफ्टर 20 ईयर्स आपका टोटल कॉर्पस बन जाएगा 1,79,60,146 रुपीज एंड इसी फंड में अगर आप मंथली मात्र 5000 रुपए की SIP करते हैं तो आपका टोटल कॉर्पस बन जाएगा आफ्टर 20 ईयर्स 2,39,20,562 रुपीज। केवल 5000 रुपए की मंथली SIP करके इतना बड़ा कॉर्पस आप इकट्ठा कर सकते हैं। अब चलिए एक बार इस फंड के इक्विटी सेक्टर एलोकेशन के ऊपर नजर डालते हैं। इस फंड के पोर्टफोलियो में टोटल 16 सेक्टर्स है जिसका मेजर होल्डिंग है सर्विसेज में 16.87%, कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी में 13.84% एंड कैपिटल गुड्स में 13.3%। इसके अलावा भी ये फंड्स अलग अलग सेक्टर्स में अपनी होल्डिंग ले रखा है। इस फंड के पोर्टफोलियो में स्टॉक्स के होल्डिंग की बात करें तो इसका मेजर होल्डिंग है ब्लू स्टार में जिसका वेटेज है 3.67%, वेदांता फैशन में 3.05% एंड वी गार्ड में 2.9%। इसी तरह ये फंड लार्ज कैप कंपनी और अलग अलग सेक्टर्स में अपनी होल्डिंग ले रखा है। ये फंड लॉन्ग टर्म में काफी बेहतर रिटर्न बना करके दिया है, बट अगेन ये एक स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है तो कंपैरेटिवली इसमें रिस्क थोड़ा ज्यादा है। बट अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहें 5 साल 10 साल या उससे भी अधिक तो आप इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में आपका रिस्क काफी कम हो जाएगा। हमारे लिस्ट का लास्ट म्यूचुअल फंड है SBI मैग्ना मिड कैप फंड। अगर हम इस फंड के पास्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो लास्ट 3 ईयर्स का एवरेज रिटर्न है 23.78%, लास्ट 5 ईयर्स का एवरेज रिटर्न है 13.4%, लास्ट 10 ईयर्स का एवरेज रिटर्न है 19.74% एंड इस फंड का ऑल टाइम एवरेज रिटर्न है 18.72%।
फंड मैनेजर है सोहिनी अंडानी, जिनका स्टॉक मार्केट में 16 इयर्स का एक्सपीरियंस है। एक्सपेंस रेशियो है 0.98% एंड इस फंड का करंट NAV है 158 रुपीज। इस फंड का एग्जिट लोड है 1%। अगेन अगर आप 365 डेज के अंदर अपने यूनिट्स को रिडीम करते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। अगर आप 365 डेज के बाद अपने यूनिट्स को रिडीम करते हैं तो आपको कोई भी एग्जिट लोड नहीं देना है। इस फंड में इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की बात करें तो आप मिनिमम 5000 से लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एंड मिनिमम 500 रुपीज से अपने SIP की शुरुआत कर सकते हैं। इस फंड ने भी लॉन्ग टर्म में काफी बेहतर रिटर्न बना करके दिया है। अब चलिए एक बार इस फंड में रिटर्न्स को कैलकुलेट करते हैं। लेट्स सपोज अगर आप इस फंड में 2 लाख रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं और हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न 18% है, बिकॉज इसका ऑल टाइम एवरेज रिटर्न 18% है एंड इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन 20 इयर्स है, तो आफ्टर 20 इयर्स आपका टोटल कॉर्पस बन जाएगा 54,07,616 रुपीज। एंड अगर आप इस फंड में 5000 रुपए की मंथली SIP करते हैं तो आफ्टर 20 इयर्स आपका टोटल कॉर्पस बन जाएगा 95,46,544 रुपीज। केवल 5000 रुपए की मंथली SIP करके आप लगभग 1 करोड़ तक का कॉर्पस इकट्ठा कर सकते हैं अगले 20 सालों में। अगेन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अब चलिए एक बार इस फंड के इक्विटी सेक्टर एलोकेशन के ऊपर नजर डालते हैं। इस फंड के पोर्टफोलियो में टोटल 13 सेक्टर्स हैं। इसका मेजर होल्डिंग है ऑटोमोबाइल में, इसका वेटेज है 14.62%, कैपिटल गुड्स का 12.49%, फाइनेंशियल सेक्टर में 10.18% एंड सर्विसेज में 8.49%। इसी तरह इस फंड ने और भी बहुत सारे सेक्टर्स में होल्डिंग ले रखा है। अगर इस फंड के पोर्टफोलियो में स्टॉक्स के होल्डिंग की बात करें, इस फंड का मेजर होल्डिंग है क्रिसल में, जिसका वेटेज है 5.1%, ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया में 4.61%, पेज में 4.46% एंड शीला फॉर्म में 4%। इसी तरह इस फंड ने लार्ज कैप कंपनीज और अलग अलग सेक्टर्स में अपना होल्डिंग ले रखा है। अगेन ये भी एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिए, जिसने काफी बेहतर रिटर्न बना करके दिया है। तो इस वीडियो में हमने SBI के टॉप 3 बेस्ट स्कीम को डिस्कस किया है, जिसने पिछले कुछ सालों से काफी बेहतर रिटर्न बना करके दिया है। तो आप इन फंड्स में इन्वेस्ट करके वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के साथ करोड़ों का कॉर्पस इकट्ठा कर सकते हैं। अगेन ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप खुद भी इन फंड्स के रिगार्डिंग रिसर्च कर सकते हैं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से हेल्प ले सकते हैं। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप अर्निंग। थैंक